हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो अनदर नाइस प्रॉब्लम सीबीएसई फिजिक्स। तो यहाँ पे हमें एक स्क्वायर लूप दे रखी है L/2 लेंथ की। एक मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन के अंदर है जिसकी लेंथ L है और ये लूप भी L डिस्टेंस दूरी पर है। लूप कांस्टेंट वेलोसिटी v से इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ रही है। यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और इसको पार करके बाहर निकल गई। तो कहता है दो चीजों की टाइम के साथ वेरिएशन बताएं, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ। बच्चों, जितनी भी हमारे पास आज तक की प्रॉब्लम है वो मोस्टली फ्लक्स की वेरिएशन इस डिस्टेंस के साथ बताते हैं L2L। परंतु ये प्रॉब्लम हमारी थोड़ी डिफरेंट कर दी कि टाइम के साथ फ्लक्स कैसे वेरी हो रही है, इंड्यूस ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ इस रीजन की अगर बात करें, L डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स भी 0 है। ये बात तो क्लियर होती है। हमें थोड़े टाइम इंटरवल और बना लेते हैं। इस टाइम को जब आपने यात्रा इस स्क्वायर लूप की शुरू हुई, v वेलोसिटी से चलती आ रही पीछे से, ये L/2 लेंथ, इसको T1 कह देते हैं, इसको T2। आधी यात्रा क्योंकि L/2 लेंथ है, ब्लैक पेन है अगर तो ब्लैक पेन से थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। आधे यात्रा में जब, क्योंकि हमारे स्क्वायर की लेंथ L/2 है तो यहाँ आके वो कंप्लीटली इसके अंदर एंटर कर जाएगा। फिर यहाँ से निकलेगा T4 और T5 टाइम पे ये कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा। क्योंकि टाइम के साथ वेरिएशन दिखानी है इसलिए मैंने टाइम बना दिया। इस टाइम को मैंने 0 कह दिया। देखिए सिंपल सा फार्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इन टाइम्स को मैं L और V के रूप में लिखने जा रहा हूँ। ये एक ट्रिक है, वो जो हमने ग्राफ नीचे बनाने उसके विद रिस्पेक्ट टू के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक का मतलब ये है। तो यहाँ पे जो T2 टाइम हुआ है, यहाँ तक चलते हुए L डिस्टेंस कवर किया इस स्क्वायर लूप ने और V वेलोसिटी से, तो टाइम लग गया L/V यहाँ तक पहुंचने में। फिर जब पूरी स्क्वायर लूप इसके अंदर एंटर कर गई तो L/2 टाइम इसके अंदर और ऐड करना है। तो L में L/2 जब ऐड करते हो तो 3/2 L/V। यहां ये वो टाइम है जब ऐड होगा एक बार और L/2, तो 3/2 में हाफ जुड़ेगा तो वो 2L/V बन जाएगा और ये हो जाएगा 5/2 L/V। ये एक ट्रिक है इस क्वेश्चन की थोड़ा सा, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती। तो हमें जो दो ग्राफ ड्रॉ करने हैं, एक तो फ्लक्स का, तो फ्लक्स का ग्राफ इस टाइम के अकॉर्डिंग चलता जाएगा हमारा भी। L/V टाइम पर फ्लक्स क्या है, 3/2 L/V टाइम 2L/V टाइम, क्योंकि इन पोजीशंस पर या तो स्क्वायर लूप एंटर कर रही है, फुल एंटर कर चुकी है, निकलना शुरू हुई और पूरी निकल चुकी है। तो यहां पर हमारा ग्राफ की स्केल रहेगी। ये टाइम 0 है। इस टाइम के अंदर फ्लक्स चेंज 0 है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0। आइए, फ्लक्स होती क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कोस थीटा। थीटा इस केस के अंदर हम 180 डिग्री है। एक बार सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की बात कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगने वाला है प्रॉब्लम को समझने में, बट बिल्कुल जितना इजी हो सकेगा उतना इजी करवाने वाला। एरिया जो लूप का है वो L/2 है और दूसरा भी L/2 होगा। वैसे टोटल एरिया भी L²/4 है। टोटल फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स जिसे आप जब ये चलता हुआ यहां पहुंचेगा
तो मैक्सिमम फ्लक्स जो होगा वो BL²/4 होगा। परंतु फॉर द सेक ज्यों ही ये एंटर किया L/V टाइम पर, थोड़ा सा इसको एंटर करवाते हैं x डिस्टेंस पर, तो उस समय फ्लक्स होगा ये वाला एरिया B × L/2 × x। परंतु बस परेशानी यही है कि हमें वेरिएशन फ्लक्स का देखना टाइम के साथ, ना कि डिस्टेंस के साथ। तो फाई डिस्टेंस के साथ तो सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वही ग्राफ आता हमारा यूजुअल। अभी हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी वेरिएशन टाइम के साथ देखनी है। तो डी फाई बी चेंज इन फ्लक्स BL/2 × V, यानी कि जो चेंज इन फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन वाली बात हो गई। या फाई B = BLV/2 × T, इसका मतलब फाई B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। ग्राफ आने वाला है हमारा कहाँ से कहाँ, L/V से 3/2LV तक ऐसा, और यहां पर जाकर के मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगी। और मैक्सिमम फ्लक्स कितनी है, BL²/4। जब अपन ये T2 - T1 करेंगे ना, यहाँ φ2 - φ1 BLV/2 × T2 - T1, तो ये वाले टाइम में से ये वाला टाइम जब आप घटाओगे, खुद पुट करके देखना ये वाले T2 इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली जो फ्लक्स आ जाएगा BL²/4 आ जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका। जब तक आगे का रास्ता L/2 रास्ता तय किया, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा ग्राफ, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। और फिर तीसरे पार्ट में फ्लक्स बिल्कुल ऐसे, तो ये आ गया फ्लक्स का, यहां जीरो फ्लक्स, यहां फ्लक्स तो है, मैक्सिमम है, परंतु चेंज नहीं हो रहा। चेंज सिर्फ इस रीजन के अंदर हो रहा है, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन में कांस्टेंट है, फोर्थ रीजन में भी चेंज हो रहा है। फर्स्ट रीजन में तो फ्लक्स जीरो है। तो नेक्स्ट देखते हैं इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ। तो उम्मीद है बच्चों काफी अच्छे ढंग से समझ आ रहा होगा। प्रॉब्लम लंबी होती जा रही है, बट कोशिश है कि सारा एक्सप्लेन करूं। इंड्यूस ईएमएफ की बात करेंगे। इंड्यूस ईएमएफ हमारी BLV/2 है, ये यहां पड़ा ही है हमारे सामने फार्मूला। इंड्यूस ईएमएफ होती है -dφB/dt। तो जो फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस ईएमएफ माइनस में आएगी, तो BLV/2 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो यही नीचे मैं दिखा रहा हूं, यहां तो कोई इंड्यूस ईएमएफ पैदा होने नहीं वाली, E0, यहां इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी और उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, -BLV/2। देख लें, आ रहा है ना ग्राफ, ठीक है बच्चों। और फिर यहां इंड्यूस ईएमएफ नहीं पैदा होगी क्योंकि फ्लक्स चेंज, मैक्सिमम है फ्लक्स बट चेंज नहीं हो रहा। फिर यहां पे इंड्यूस ईएमएफ BLV/2 होगी, प्लस BLV/2, V कांस्टेंट वेलोसिटी और L/2 ये लेंथ है इसकी स्क्वायर लूप की। तो ईएमएफ वाला तो फिर भी थोड़ा आसान था। बच्चों बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम IIT में भी, नीट में भी पूछी जा सकती है, तो जरूर इस प्रॉब्लम को दोबारा देखें ध्यान से। थैंक यू बच्चों।